लोग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास स्ट्रेंजर का मिक्सर है 8 चैनल का SM800E। ये देख सकते हैं, ये इसका पावर एडेप्टर है जो कि पहले वाले मिक्सर में नहीं आता था। ये नया जो मिक्सर आ रहा है अभी 8 चैनल का, उसमें ये दिया जा रहा है पावर एडेप्टर। सभी मिक्सर में दिया जाता है अभी, ताकि यदि कुछ ख़राब भी हो तो पहले यही ख़राब हो, उसके बाद फिर मिक्सर। तो चलिए देखिए, इसमें 19 वोल्ट लिखा हुआ है और देख सकते हैं कि मैंने इसको किस प्रकार से कनेक्ट किया है। ये देखिए, इस एडेप्टर को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए फिलहाल मैं इसका डिटेल जानते हैं पूरा कि कौन सा वॉल्यूम का क्या काम है। तो सबसे पहले देखिए, ये इसमें इनपुट दिया हुआ है लाइन। ये लाइन इनपुट है, ये माइक इनपुट है। हम आपको एक चैनल का बताते हैं तो आप पूरा 8 चैनल का समझ जाइएगा इसमें। तो देखिए, हमें लाइन में इनपुट देना है। जैसे हम गाना बजाते हैं कॉर्ड से, तो हमें इसमें लगाना है, ना कि इसमें। हमें लाइन में लगाना है। और बेंजो कैसियो वगैरह जो लगता है जिसका कॉर्ड, यदि आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उसका कॉर्ड इसी में लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। इसलिए इसमें यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से यदि हम इसमें इनपुट दे रहे हैं तो उसे हमें लाइन में लगाना है। और ये माइक, इसमें लिखा भी है माइक, ये स्पेशल माइक के लिए है। यदि आप माइक लगाते हैं तो ऊपर में नहीं लगाएं, नीचे में लगाएं माइक। पेड वगैरह जितना भी लगता है सब ऊपर में ही लगता है। तो चलिए उसके बाद हम जान लेते हैं। ये देखिए, गेन है -10 डेसिबल से 50 डेसिबल तक। तो फ्रेंड, इसका यूज जो है वो माइक में ही किया जाता है, डीजे बजाते समय इसका यूज नहीं किया जाता है। हाँ, उस प्रकार के सॉन्ग में आप यूज कर सकते हैं जिसका साउंड बहुत कम है, इससे हम उसका साउंड बढ़ा सकते हैं। और ये है बेस, जिसके बारे में तो सबको पता होगा कि ये मोटे आवाज़ के लिए है, बेस के लिए, गुमराहट के लिए। और उसके बाद है मीड, यानी कि थोड़ा प्रेशर में बजने के लिए, जैसे चीख जिस तरह की हम बोल सकते हैं एक प्रकार से, उसके लिए ये है मीड। फिर है ट्रेबल, पतली आवाज़ के लिए है। और ये है पेन। सबको डाउट रहता है कि ये क्या है, तो फ्रेंड आज मैं इसके बारे में भी पूरा डीपली से बताने वाला हूँ आपको। ये इसमें देखिए, एक तरफ लेफ्ट और दूसरी तरफ राइट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका काम ये है कि यदि हम इसमें इनपुट दिए हुए हैं, कोई भी लाइन या माइक, कोई भी चीज़ का इनपुट दिए हैं, तो हमें यदि हम इसको लेफ़्ट में कर देते हैं तो यहाँ से जो है मेरा लेफ़्ट वाला वॉल्यूम काम करेगा। यानी कि मेरा ये जो है, जो यहाँ लेफ़्ट L लिखा हुआ है, इसमें मेरा इनपुट जाएगा। और यदि हम इसको यहाँ से राइट कर देते हैं तो मेरा ये जो है राइट वाला वॉल्यूम काम करेगा। और यहाँ से मेरा इसमें इनपुट जाएगा, ये डायरेक्ट इससे मेरा आउटपुट निकलेगा। और उसके बाद जो है ये इफ़ेक्ट, जिसको मैं इको भी बोल सकता हूँ, इनके इफ़ेक्ट है। इसका जो है वॉल्यूम यहाँ से है, लेफ़्ट चैनल के लिए और राइट चैनल के लिए। इसका फीडबैक है। और ये है डिले। फीडबैक मतलब हो गया कि जैसे हम कह सकते हैं एक आवाज़ को 2 बार 3 बार रिपीट किया जाता है, फीडबैक। और डिले में कितने समय में वो रिपीट किया जाता है, वो है। और इसमें दिया है एक हेडफोन, ये पर्सनल, जैसे आप इसमें कहीं प्रोग्राम में लगे हुए हैं और इसमें पूरा इनपुट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप इसको बंद रखिए, इसमें एक हेडफोन लगा के आप कान में सुन सकते हैं। और फिर जिस तरह आपका सेटिंग आए उस अच्छा से सेटिंग करके फिर आप यहाँ से इसको आउटपुट दे सकते हैं बाहर के लिए। और उसके बाद ये देखिए है फेडर, इसका वॉल्यूम है, एक तरफ से कह सकते हैं। ये देखिए, जितना जितना हम इसको ऊपर करेंगे उतना इसका साउंड और बढ़ेगा। तो फ्रेंड, ये जो है पूरा एक चैनल का है। और इसी प्रकार का नियम पूरे 8 चैनल में है। चाहे बड़ा भी मिक्सर हो, जैसे 16 चैनल जितना भी है, तो उसमें हम सब में यही कंडीशन है। उसमें 1-2 वॉल्यूम और ज़्यादा रहता है, तो इसमें तो नहीं है, उसके बारे में मैं कैसे बताऊँ। तो फ्रेंड, और ये देख सकते हैं आप आउटपुट लेवल। आप जैसा जैसा वॉल्यूम यहाँ से खोलिएगा, जैसा धीरे धीरे बढ़ाइएगा, इसका भी यहाँ से साउंड बढ़ेगा धीरे धीरे। आप लेफ़्ट में खोलिएगा तो लेफ़्ट वाला बढ़ेगा, और राइट में खोलिएगा तो राइट वाला। और यदि ये है
अब देख पा रहे हैं ये पेन जो है, इसको यदि आप सेंटर में रख देते हैं बीच में, तो ये दोनों चैनल में आउटपुट जाएगा। मैं आज पेन वॉल्यूम का जो है उसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं, लेफ़्ट और राइट किस तरह से काम करता है। तो चलिए इसमें हम एक माइक इनपुट करेंगे। अभी ADM 311 यहूजा का है, उसको हम 1 नंबर इनपुट में माइक वाला में डालते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका आउटपुट कैसे होता है लेफ़्ट और राइट में। तो फ्रेंड चलिए मैं इस मिक्सर का कनेक्शन कर लिया हूँ। ये देखिए मैं 1 नंबर में माइक को लगा दिया हूँ और ये जो है मैं इसमें इनपुट दे दिया हूँ एडेप्टर से। फिर मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। अभी ये देखिए इसमें लाइन आ गया। अब देखिए इस वॉल्यूम का क्या काम है। अभी ये लेफ़्ट में है, आप देख पा रहे होंगे लेफ़्ट में है। अब देखिए हम इसमें इस माइक से कुछ अभी जैसे गेन है, इसको हम इतना पर कर लेते हैं और फेडर को धीरे धीरे ऊपर करते हैं और फिर हम हेलो हेलो करते हैं। देखिए मेरा इन आउटपुट जो है ये लेफ़्ट में जाएगा। राइट भी मैं खोल के रख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा पूरा। हेलो सॉरी हेलो 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 हेलो, ये देखिए लेफ़्ट में आउटपुट आ रहा है। और अब हम इसे राइट में कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये देखिए लेफ़्ट वाला बंद हो गया, राइट में आउटपुट आ रहा है। और इसके बाद हम इसे बीच में करते हैं 0 पे, तो देख लीजिएगा अब हेलो 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 चेक हेलो चेक, ये देखिए ये दोनों में आउटपुट दे रहा है। तो पेन वॉल्यूम का यही काम है। बहुत से भाई नहीं जानते हैं, तो आके वो जैसे बोला कि हमें बहुत मिक्सर अच्छा से मिलाना आता है, तो पेन वॉल्यूम को इधर उधर करने लगता है, पूरा सब कोई